पराली से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने का एक तरीका खोज निकाला है पूसा इंस्टीट्यूट ने बायोडिकम्पोजर घोल के रूप में। दिल्ली सरकार ने इस घोल को अपने यहाँ खेतों में इस्तेमाल करने की शुरुआत की, जिसके बाद अब आसपास के राज्यों से भी इस घोल के लिए डिमांड आ रही है। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं पूसा इंस्टीट्यूट की उसी लैब में, जहां पर दरअसल इस पूरी प्रक्रिया को खोजा गया, इन कैप्सूल्स का और इस लिक्विड का आविष्कार किया गया, जिसके जरिए पराली को गला दिया जाता है और एक समाधान निकाला है पूसा इंस्टीट्यूट ने। और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहता है और किस तरह से अब डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। तो ये दरअसल जो आप सारी चीजें देख रहे हैं, ये उस कैप्सूल, उस लिक्विड के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ इस समय पूसा इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर लिवलीन शुक्ला भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में और इस कैप्सूल के प्रोडक्शन पर काफ़ी काम किया है। पिछले कई साल से वो लगी भी हुई हैं। डॉक्टर लिवलीन शुक्ला से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो इसी लैब से आप लोगों ने शुरुआत की और आज इतने बड़े स्तर पर पहुंच गए हैं, तो कैप्सूल के प्रोडक्शन की बात करें, किस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो रहता है और आगे जब ये घोल बन के किसानों के खेतों तक पहुंचता है तो क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? जो कैप्सूल में कल्चर है वो तो सारा हमारी ही देख रेख में पूरा बनता है और इसमें जीवाणु हैं। और आप देख रहे हैं कि हमने 4 कैप्सूल्स की एक किट बनाई है और ये जो किट है आप इससे 25 लीटर तक घोल बना सकते हैं और उस घोल को आप चाहें तो खेत के अंदर या खेत के बाहर, जैसे जिसको सुविधा होती है। अगर कोई बाहर खाद बनाना चाहता है तो खड्डा, ढेर या विंडो उसमें बना लेगा, और जो खेत के अंदर सबसे सस्ता विकल्प लगता है तो खेत के अंदर छिड़काव कर देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रखा हुआ है गुड़ और बेसन। गुड़ और बेसन हर एक के घर में होता है, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं, कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। तो कैप्सूल के लिए हम लोग 150 ग्राम गुड़ लेते हैं और 50 ग्राम जो है हमारा बेसन रहता है। 5 लीटर पानी में 150 ग्राम गुड़ जो है उबाल दिया जाता है। और आप यहाँ देख रहे हैं हमने गुड़ उबाल के रखा हुआ है और उसको एक चौड़े बर्तन में डाल देते हैं। अब गरम गुड़ के घोल में हमें कुछ नहीं डालना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है, हल्का गुनगुना जिसे कहते हैं, जैसे दूध में दही लगाते हैं, जब उतना हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 50 ग्राम इसमें बेसन डालेंगे और बेसन डाल के उसको अच्छी तरह घोल देंगे। अगर आपने गरम घोल में बेसन डाला तो क्या होगा, उसकी गुलठी बन जाएगी और बेसन उसमें नहीं रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि बड़े ध्यान से जो है बेसन डाला जाना चाहिए और बेसन को अच्छी तरह इसमें घोल दिया जाएगा। यहाँ पे भी हमें ये सावधानी रखनी है एक, कि जो गुड़ आप लेते हो उसमें सोडा ना हो। देसी गुड़ हो तो बहुत अच्छा, चाहे जितना भी पुराना हो। और अगर जहाँ पे देसी गुड़ बनता है उसके नीचे जो जगह होती है वहाँ पे बहुत सारा पाउडर सा रह जाता है, उसको ही निकलवा लीजिए तो वो भी आपका काम करेगा। इसी तरह बेसन भी पुराना नहीं होना चाहिए। भाई सोचें कि हम तो कल्चर ही बना रहे हैं तो पुराना बेसन डाल दें, अच्छी क्वालिटी का बेसन होना चाहिए। ये घोल बनाने के बाद अब ये जो चारों कैप्सूल एक किट आती है और ये चारों कैप्सूल जो है ये खोल के इसमें डाल दिए जाएंगे और फिर इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। कैप्सूल डालते समय ध्यान रखिए कि आप यहाँ तो कोई पॉलीथीन या ग्लव्स या कुछ रख लें, और आजकल तो कोविड है तो हम लोग मुंह पे तो सब कुछ रखते ही हैं जिससे जीवाणु उड़े ना। और ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने चारों के चारों कैप्सूल इसमें डाल दिए और इसके बाद बस इसको अच्छी तरह हम लोग हिला के, और एक पतला कपड़ा, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं सबके घर में चुन्नी होती है, धोती होती है, उससे इसको ढक देंगे। इसके बाद सावधानी ये रखनी है कि इसको खुले में नहीं रखना। कई लोग सोचे बना दिया अब इसको खुले आंगन में रख दें या कहीं भी रख दें। इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस तक रहे, और अगर बहुत ठंड है तब हम थोड़ा हीटर वगैरह जब, और एक ऐसी जगह पे ही रहे जहाँ पे बच्चे वगैरह सब कोई भागे ना तो गिर ना जाए। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो इसमें एक हल्का सा जाला बन जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए ऐसे जो है कैप बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका कल्चर तैयार होना शुरू हो गया है और अब कोई परेशानी की बात नहीं है। अब धीरे धीरे इसमें ये मोटी सी मलाई बनेगी और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रंग के काले, भूरे, हरे सब तरह के रंग भी दिखाई देंगे जो हमारे फफूंद के कलर हैं। और जब ये मलाई मोटी हो जाती है तो हमारे पास टाइम होता है तो हम ये कहते हैं कि आप इसको और आगे बढ़ा लीजिए। तो
तो दोबारा से जो है गुड़ का घोल बनाते हैं और इस समय ये ध्यान रखते हैं कि बेसन ना डालें, बेसन सिर्फ एक ही बार डालना है। फिर से आपने 150 ग्राम गुड़ लिया और 5 लीटर पानी लिया, जैसे वो गुनगुना हुआ इसमें डाल दीजिए और फिर अच्छी तरह मिक्स करके उसको ढक के छोड़ दीजिए। तो अपने आप ही जीवाणु उसमें बढ़ते रहेंगे। 5-5 लीटर करते हुए हम इसको 25 लीटर तक ले जा सकते हैं। 25 लीटर के बाद जो है कल्चर का में जितने जीवाणु हैं वो आ जाते हैं और उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अब जब आपका 25 लीटर घोल तैयार हो गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें से अगर आपने खेत के अंदर करना है तो 10 लीटर ये जैसे इस तरह से घोल तैयार हो जाता है। 10 लीटर इसको लेना है और 200 लीटर पानी लेके अपने ड्रम में घोल बना लीजिए और फिर चाहे पीछे वाली टंकी जो होती है जिसे दवाई छिड़कते हैं, कटाई के तुरंत बाद उसको फसल अवशेष पे छिड़क दीजिए। और अगर आप मतलब 100% सक्सेस चाहते हैं तो सुबह सुबह जो है आप उसको छिड़क दीजिए और उसी वक्त तुरंत या तो एमबी प्लॉ ले लीजिए, रोटावेटर ले लीजिए। किसान भाई ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी मशीन जो है उसको अंदर अल्टी पल्टी कर देगी, तो उसको अच्छी तरह से कर ले। एक्चुअली में ये जो चीज़ है किसी मशीन या उसका नहीं, इसको माइक्रोब और मैकेनिकल की इंटरवेंशन समझ सकते हैं, मशीन और सूक्ष्म जीवियों की दोस्ती। तो उसको पूरा का पूरा पलट दें और उसके बाद हल्का सा जो है पानी दे दें और उसके बाद जो ये आपका कृषि अवशेष होता है, जैसे धान की पराली की बात कर रहे हैं, 20 दिन 15 से 20 दिन के अंदर इतना गलता है कि आप दूसरी फसल की बुआई कर सकते हैं। और कई लोगों का भ्रम ये होता है कि ये लोग कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन तक वो पूरा गल जाता है। ऐसा नहीं है, वो इतना गल जाता है कि आप दूसरे उपज की बुआई आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई वो नहीं होगा नुकसान। और फिर जैसे जैसे वो फसल आगे बढ़ती है तो नीचे नीचे धीरे धीरे जो है पुआल गलता रहता है और सारे के सारे पोषक तत्व जो है उसको फसल को मिलते रहते हैं। तो इस तरह से ये कार्य करता है। तो ये एक जो हम लोग कहते हैं कि एक बहुत विकल्प है, बेलर भी है, सीएनजी भी है, तो एक ये भी एक छोटा सा विकल्प है, अगर किसान भाई चाहें तो इसको कर सकते हैं। मैम जैसे ये आपने बताया कि ये एक कैप्सूल का जो 4 कैप्सूल का एक पैकेट है, तो अभी इस समय इसकी क्या कीमत है और किसानों के लिए सस्ता विकल्प है क्या ये अभी भी? हाँ, इसकी कीमत है 50 रुपया। 50 रुपये की एक किट आती है और एक किट से आप 2.5 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। तो 50 रुपये की किट में अगर किसान खुद घोल बना रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये तो बहुत ही एक सस्ता, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसान भाइयों की भूमि को ही है कि जितने भी पोषक तत्व पुआल में होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, वो सारे के सारे मिट्टी में चले जाते हैं। तो हो सकता है निरंतर प्रयास करने के बाद जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको कम भी कर सकते हैं। इसके साथ मैम दिल्ली में पिछली साल जब आप लोगों ने छिड़काव किया तो काफ़ी उसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले। इस बार क्या आसपास के और राज्यों से भी, जहां से पराली की समस्या, जलाने की समस्या ज़्यादा आती है, क्या आसपास के राज्यों से भी डिमांड आप लोग के पास पहुंच रही है? इस पिछले बार का तो दिल्ली का कुछ हमने पंजाब और हरियाणा में भी किए थे, वहाँ पे भी हम सफल हुए थे। और अब की बार तो मतलब आपको मैं ये बता सकती हूँ कि हरियाणा और पंजाब के सभी जो राज्य हैं, इनमें दोनों राज्य जो हमारे हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा ही डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। पंजाब सरकार ने 3000 ट्रायल्स का बताया है और जबकि हमारे जो ये हरियाणा सरकार है 1 लाख एकड़ में। इसके अलावा जितने भी केवीकेज हैं, केवीके मुक्तसर, अबोहर, जितने भी अपने पंजाब के लुधियाना, ये जितने केवीकेज हैं इनकी भी डिमांड आ रखी है। यूपी के सारे केवीकेस को हमने लगभग पहुंचा दिया है और दिल्ली के आसपास के केवीके भी ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारी एक कंपनी है, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड कंपनी है, वो तो उन्होंने हमसे टेक्नोलॉजी ली थी नर्चर फार्म के, और इसके बाद वो तो 1 लाख एकड़ पंजाब में और 2 एकड़ हरियाणा में किसानों के खेतों में स्प्रे करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस बार जो एक बदलाव आया है वो बहुत अच्छा बदलाव आया है और काफ़ी मात्रा में जो अपना पुआल है वो मिट्टी के अंदर जाएगा। तो जो प्रदूषण की समस्या है इस बार मेरे को लगता है कि 100% खत्म हो जानी चाहिए।
पूसा में जो चूंकि डिमांड बढ़ी है, तो पूसा में आप लोग कैप्सूल के प्रोडक्शन आप लोगों ने बढ़ाए हैं, और क्या यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी किसानों को जो इंडिविजुअल तरीके से आप लोग को कांटेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आप लोग कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे बहुत किसान हैं जो क्या करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो हमने एक उनके लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प निकाला है। हमने एक नंबर लिया है, उस नंबर पे किसान किसी भी राज्य में बैठा हो हमको व्हाट्सअप कर देता है अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड और उसके साथ मोबाइल नंबर और कितनी किट्स चाहिए। फिर हम उनको एक लिंक भेजते हैं ऑनलाइन, आप हमारे डायरेक्टर अकाउंट IRI में सीधा पैसा भेज दीजिए और हमें जो है ई-रिसिप्ट भेज दीजिए। तो किसान वो जैसे ही हमें ई-रिसिप्ट भेजता है तो हम उनका जो भी है सारा पैक करके 5 किट 10 किट पैक करके और उनको कुरियर इंडियन पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से भेज देते हैं। तो किसान घर बैठे बैठे भी इसको मंगवा सकता है। और जैसे इस समय इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो हमारा तो रिसर्च यूनिट है, आप जानते हैं और आप देख भी रहे हो, जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं। इसके अलावा हमने 10 से 12 कंपनियों को लाइसेंस दिया हुआ है, तो हमारे वो कंपनियां अब प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन कर रही हैं, तो कोई भी चाहे तो उनसे भी ले सकता है। और अभी हम उनको कंपनीज़ के नाम को हम चाहेंगे कि हम IRI की वेबसाइट पे भी डाल दें, जिससे कि सब लोगों को पता लग जाए कि ये कंपनी के पास हमारी प्रोडक्शन है, तो वो डायरेक्टली भी वेबसाइट देख के उसको ले सकते हैं। इस बार जिस तरह से साइंटिस्ट बता रहे हैं पूसा इंस्टीट्यूट के कि किस तरह से परिणाम जो पिछली बार देखने को मिले, उनका रिजल्ट ये है कि मांग इस बार बढ़ गई है। और ये आप देखेंगे ये अलग अलग कल्चर के जरिए जो कैप्सूल को डेवलप किया जाता है, उसके बाद पूरी प्रक्रिया बहुत सिंपल सी है कि आपको गुड़ और बेसन की ज़रूरत होती है और एक तय मात्रा में आपको उनको मिलाकर और इस तरह से अपना घोल बनाना होता है, जिसका छिड़काव फाइनल तौर पर खेतों में किया जाता है और करीब 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद आप नई फसल की बुआई भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूसा इंस्टीट्यूट अपने स्तर पर तो किसानों की मदद कर ही रहा है, लेकिन कई कंपनियों के जरिए भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि इस बार आसपास के जो तमाम राज्य हैं जहां पर हर बार ये समस्या सामने आती है कि पराली जलाने से प्रदूषण फैल रहा है, तो उन राज्यों के किसानों से भी डिमांड आ रही है कि वो इस घोल का इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहते हैं। और उम्मीद वैज्ञानिकों को भी यही है कि इस बार शायद असर ज्यादा देखने को मिले और प्रदूषण पर लगाम लगा पाने में हम कामयाब हो पाए। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।